स्मार्ट इंडिया हैथॉन में शामिल हुए पीएम मोदी, प्रतिभागियों के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। पीएम ने उत्साह जताते हुए कहा, मैं सुबह से आप सभी से बात करने का इंतजार कर रहा था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। मोहम्मद शामी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, इन 2 को मिलेगा खेल रत्न। खेल मंत्रालय ने इस साल मिलने वाले खेल अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों और एथलीट्स के नामों लिस्ट जारी कर दी है। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। वहीं वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 मिलने के बीच कर्नाटक से आई डराने वाली खबर, एक संक्रमित मरीज की मौत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बीच कर्नाटक में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बुधवार को बताया कि एक 64 वर्षीय व्यक्ति की 5 दिन पहले कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। हालांकि मौत की वजह कोरोना के नए वेरिएंट है या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए की बातचीत। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को मिलेगा बढ़ावा। अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने और अधिक निवेशक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन से अंतरिक्ष उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा। भारत की स्थिति होगी मजबूत। सोमवार को लोकसभा में पेश दूरसंचार विधेयक समूचे दूरसंचार क्षेत्र में कई तरह के बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। अगर यह सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा को बढ़ावा देकर मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के सामने कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है, तो ये देश को आपातकालीन परिस्थिति में ज्यादा सुरक्षित भी कर सकता है। देश के 13,520 एनजीओ को मिले भर भर कर विदेशी फंड। 2 वर्षों में 55,742 करोड़ की मदद। वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश के 13,520 गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को विदेशी योगदान में 55,742 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण कराना होता है। सोने की गिरावट पर लगा ब्रेक। आज इतना महंगा हुआ गोल्ड और सिल्वर। वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 106 रुपये बढ़कर 62,582 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 106 रुपये या 0.17% बढ़कर 62,582 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 15,328 लॉट का कारोबार हुआ। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा। ओपी से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेन देन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को यूपीआई लेन देन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया। इन लेन देन का मूल्य 15,18,456.4 करोड़ रुपए रहा। जुलाई में यूपीआई लेन देन की संख्या 9.96 अरब थी, जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेन देन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था, जो 2 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है।